वेदोक्त मन को शांत करने के वह उपाय जिनको जर्मनी के वैज्ञानिकों ने 100% प्रमाणित किया है एवं सत्य साबित किया है। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य कुछ पल शांति से जीना चाहता है, लेकिन कुछ पल की शांति के लिए वह भौतिक दिखावे की शांति के पीछे दौड़ता है और भौतिक सुख सुविधा के साधन को जुटाने में फिर से दुखी हो जाता है। भारतीय सनातन संस्कृति में वेद शास्त्र में मन को प्रसन्न करने के लिए प्रामाणिक उपाय बताए हैं, जिनको बहुत कम लोग ही जानते हैं, क्योंकि हम अपने वेद शास्त्रों की बातों पर कम ध्यान देते हैं। परंतु कोई विदेशी हमारे सिद्धांत को सत्य साबित करता है, प्रमाणित करके बताता है, तो फिर हम उसको मानते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा में कुछ ऐसा है कि हम दूसरे की बात पर ध्यान देते हैं और अपने खुद के गिरबान में नहीं झांकते हैं, अपनी खुद की बात को नहीं मानते हैं। दोस्तों, अमेरिका और जर्मनी में सबसे ज्यादा वेदों पर शोध होते हैं। हमारे भारत में संस्कृत भाषा को पढ़ने वाले विद्यार्थी सर्वाधिक है, किंतु अनुसंधान करने वाले विद्यार्थी जर्मनी में हैं, जहां केवल वेदों पर अनुसंधान कार्य किया जाता है, रिसर्च कार्य किया जाता है। जिस रिसर्च की मैं बात कर रहा हूं, वह रिसर्च भी एक जर्मनी के वैज्ञानिक ने अपनी अनुसंधान पत्रिका में प्रकाशित किया है। आधुनिक भौतिकवादी लोग मन को प्रसन्न करने के लिए भौतिक वस्तुओं के पीछे रह करके अशांत हो जाता है। जर्मन अनुसंधानकर्ता कहता है कि हमारा मन चंद्रमा, जल सरोवर आदि को देखकर प्रसन्न क्यों हो जाता है, कैटल से गो आलिंगन से मन शांत क्यों हो जाता है। इसका समाधान, इसका उत्तर हमें वेदों में मिला है, जो 100% सत्य साबित हुआ है। इस विश्व में सबसे प्राचीन लिखित साहित्य जो उपलब्ध होता है वह है वेद। वेदों में भी जो साहित्य प्राप्त हुआ है वह सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। ऋग्वेद का आविर्भाव सर्वप्रथम हुआ। पहले वेदों की रचना थी और गुरु परंपरा से ये जीवित रहे। गुरु ने अपने शिष्यों को पढ़ा दिया, शिष्य ने फिर अपने शिष्यों को पढ़ा दिया। लेखन प्रक्रिया बाद में आरंभ हुई, जो भी ताड़पत्रों पर पांडुलिपियों में जो उपलब्ध होता है। लेकिन मौखिक पद्धति आज भी जो परंपरा है वह जीवित है। ऐसे मैंने कई विद्वान देखे हैं जो निरक्षर है, अक्षर ज्ञान नहीं है, लेकिन पूरा अपनी परंपरा का वेद जो है वो याद है। वेदों के जो मंत्र है ऐसे कैसे याद है। ऐसे विद्वान है बांसवाड़ा में, ऐसे जो ऋग्वेद की अपनी जो परंपरा है उसका निर्वह कर रहे हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं है, अक्षर ज्ञान नहीं है, लिपि ज्ञान नहीं है। तो उस ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त का मंत्र है चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुषो सूर्यो अजायत मोत्खाद इंद्रश्च अग्निश्च प्राणाद वायुर अजायत। यह मंत्र 10, 90, 13वां मंत्र है। चंद्रमा से, मन से चंद्रमा की उत्पत्ति, विराट पुरुष के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति, चक्षु आंखों से सूर्य की उत्पत्ति, मुखाद मुख से इंद्र अग्नि और प्राणों से वायु की उत्पत्ति का वर्णन इस मंत्र में बताया गया है। सभी श्रोताओं से एक छोटी सी विनती है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करने से आपको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, आपका कोई पैसा नहीं कटेगा, केवल हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा। तो श्रोताओं, हम बात कर रहे थे दोस्तों, व्यवहारिक रूप से भी हम देखते हैं कि सब अपने घर जाना चाहते हैं। आग जलाने पर आग आकाश की ओर सूर्य में मिलना चाहती है, क्योंकि आग का उत्पत्ति स्थल सूर्य है। पानी पृथ्वी के नीचे जाना चाहता है और नीचे जाकर उसकी अधिकता है तो समा जाएगा और समुद्र तक चला जाएगा। यदि कम हो गया तो वापस उड़ के बादल बन के वापस नीचे आएगा और अपने घर में जाना चाहता है, समुद्र में जाना चाहता है। ठीक उसी प्रकार विदेश में कमाने वाला कोई व्यक्ति अपनी मातृभूमि में जाना चाहता है, सब अपने घर जाना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार मन भी जलाशय, श्वेत कमल, चंद्रमा, चांदनी को देखकर प्रसन्न होता है। गो आलिंगन का मतलब है, पश्चिमी देशों में लोग अपने मन को शांत करने के लिए गाय का आलिंगन करते हैं, जिसे वे केटल सेक्स के नाम से जानते हैं। और इसके लिए यहाँ तक कि वो शुल्क भी देते हैं, अपॉइंटमेंट भी लेते हैं, पहले से बुक करवाते हैं, तब जाकर के उनको गाय उपलब्ध होती है और घंटों भर वो गाय का आलिंगन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गाय की जो रक्त प्रवाह है, गति है, धीरे होती है और मनुष्य की ज्यादा होती है। सज्जनों, सज्जन की संगति से अच्छे गुण आते हैं। ठीक उसी प्रकार कम गति वाले रक्त प्रवाह से हमारा हृदय भी, मानव रक्त वेग भी कम हो जाता है। इसके बारे में वेदों में बहुत कुछ लिखा है, यहाँ तक कि लिख दिया अंत में, गोस्तु मात्रा न विद्यते, कि गाय की कोई कीमत नहीं है, गाय तो अमूल्य निधि है भारत की। आज गौ माता संकट में है, इसकी रक्षा करना हमारा प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। सत्य सनातन वैदिक धर्म को जो मानते हैं, उनका पहला कर्तव्य यह होना चाहिए कि हमारी गाय की रक्षा हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। नमस्ते। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।